रात के 2:40 हो रहे हैं। रिकॉर्ड करने वालों रिकॉर्ड करो, कैमरे वाले। टाइम इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज्यादा थोड़ी खामोश हो। टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचेगी, जो लोग देखेंगे आज के बाद रिकॉर्ड होने के बाद, तो उनको ये पता चले कि रात के 2:45 बजे मोहम्मद अली भाई पढ़ रहे थे, तो सोराव के लोग सुन कैसा रहे। आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है जैसे आप गुलाम मुनव्वर नजर आ रहे हैं, जैसे हुजूर के नाम पे आपके दोनों हाथ उठा रहे हैं, अल्लाह उन हाथों को किसी का मुताज ताकि हुजूर का जिक्र करने के लिए उठे। याद रखना, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं देखूं या ना देखूं, अगर वो मदीने वाला ताजदार जरूर देखेगा जिसका जिक्र करने के लिए बैठे हो, तो किसी भी गुलाम का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। और आज आपके हाथ झंडे नहीं, तो जरा अपने हाथों को झंडा बनाइए और ऐसे लहरा के आवाज से बात है। माई गाड़ी की तरफ करूंगा, किसी गुलाम की आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए। नौकरी हुजूर की रोज करता हूँ, मुझे पता है कि गुलामों में कितनी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल या 10 साल का तजुर्बा है मेरे पास। तो आपके एतबार से आपकी आवाज अभी कम है। एक बार फिर मैं गाने का कर रहा हूँ, हाथ उठाइए हुजूर के नाम पे और आपकी आवाज भी हुजूर के नाम पे बुलंद होनी चाहिए। और राजा का बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, ताकि आपकी आवाज आनी चाहिए। सबसे सबसे
हम इलाहाबाद से आए हजरत को सुनने के लिए करेली से। क्या नाम है आपका भाई? आप वही खड़े एक बात बताओ, मैं तो पहली बार आया हूं, मेरी मैं एक सवा घंटा लेकर रोज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम आपसे सुभान अल्लाह कहने के लिए कहूँ, बहुत कम कहता हूँ, मतलब ना के बराबर मेरी आने की आदत नहीं। और दाऊद भाई ने नारा लगाया, तो नारा तो इन्होंने लगाया ना काम कर दिया, मगर जिस तरह आपने नारे का जवाब दिया ना, इस तरह के जवाब का कायल नहीं। नारा लगाइए, कोई लगाए तो जवाब ईमानदारी सारी। एक बार नारा लगाऊं और फिर माइक नारा लगाऊं, अरे हाँ कह दो यार, ना कह दो भाई भाई इस सवाल का जवाब फटाफट इधर हल्का बढ़ा स्पीड में फिर जब उठाइए तो जवाब दोगे। हाथ जब उठाओ तो बिल्कुल सामने आ जाए। ऐसे तो सही है, जब हाथवा उठाओ तो हाथ उठाओ तो इनसे नारा लगाओ। कितने लोग जवाब दोगे? हाथ दोगे ना? लगाओ बिल्कुल माइक के नारा। पूरी कॉल कीजिए। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। के नाना कर रहे हैं, मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं, मदद बहलोल दाना, मदद बहलोल दाना, मदद बहलोल। देखिए पढ़े लिखे लोग अच्छे शेर पे सपोर्ट करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बैठे आप शहनवा में बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये सुराग की जमीन है, आप डरो मत शहनवा भाई, आप डरिए मत, हम हक पे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम किसी से जबरदस्ती अपने मजहब का नाम का नारा नहीं लगवाते हैं। अरे अब नहीं क्या कर समझो क्या आप लोग यार, हम किसी से अपने मजहब के नाम का नारा मार कर काट कर नहीं लगवाते। हमारा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। मोहब्बत बोलो मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। डरो मत क्यों? बातिल जब नमरूद की शक्ल में आया था तो हक इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में आया है। अरे सुनो, अगर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा साथ में, ठीक है? हाँ सब बोलो, सब बोलो। अभी सलमान साहब आए हैं, अभी शाबान बाकी हैं। अरे बोलो ना यार। बातिल जब नमरूद की शक्ल में आया तो हक इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में आया। बातिल जब इस्राएल के खूखालों की शक्ल में आया तो हक हजरत ईसा की शक्ल में आया है। बातिल जब कैसर और किस्रा की शक्ल में आया तो हक मोहम्मदी अरबी की शक्ल में आया। बातिल जब कैसर और किस्रा की शक्ल में आया तो हक मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में आया है। और हाँ हाँ सुनो जुमला सुनाने वालों और दूर से आने वालों, यही बातिल जब करबला के मैदान में यजीद की शक्ल में आया तो हक इमाम हुसैन की शक्ल में आया है। शक्ल में आया है। यही बातिल जब करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले आया है तो हक इमाम हुसैन की शक्ल में आया है। अब बातिल जब नासिबी खारजी की शक्ल में आया है तो हक अहमद रजा खान बन के आया है। अब बातिल ये झूठे जब सुलह कुलिया की शक्ल में आए हैं तो हक ताज शरीयत
जुमला मैं मरने बाद लाऊंगा, ठीक है? आप बैठो जहां बैठे हो। अभी मैं इस जुमले को मुंबई में बोल के आया था, पता आपको? मुंबई में तकरीबन 5 बार बुलवाया गया जुमले को, 5 बार, समझ लो। एक बार और तो आप एक बार आप लोग बोलो कम से कम सुभान अल्लाह। अगर बैठ के लड्डू खाने आए तो लड्डू का इंतजाम नहीं है। हाँ, जलसे में लड्डू नहीं मिलता है, सिर्फ दुआएं मिलती है। मिलाद में लड्डू सिर्फ मिलता है कि नहीं? मोहब्बत बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बातिल जब नमरूद की शक्ल में आया है, शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह अभी टीम को सलामत रखे। आप लोग जिस तरह जलसे कराते हो, सलाम वालों, कसम खुदा की बहुत खुशी होती है, अल्लाह अहले सलाम खुश रखे जिस तरह आप लोग जलसा करते हो, माशाअल्लाह। बातिल जब नमरूद की शक्ल में आया है तो हक इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में आया है। तो बोलो ना यार, बोलो यार, और बोलो, और बोलो। बातिल शहनवाज भाई, बातिल जब इस्राएल की खूंखारों की शक्ल में आया है तो हक हजरत ईसा की शक्ल में आया है। बातिल बातिल वो जज्बा दिखाओ जो मुफ्ती सलमान जब आते तब दिखाते हो। समझ लो मुफ्ती सलमान ही शाबान बोल रहे हैं, लेकिन जुमले में जज्बा हुई रहा है कि नहीं? क्यों भाई, वजन तो वही ना माशाल्लाह, शाबान सलमान। बातिल जब कैसर की शक्ल में आया है तो हक मोहम्मदी अरबी शक्ल में आया है। बोलो बोलो। बातिल जब यजीद बन के आया तो हक हुसैन बन के आया है। और झूठे देवबंदी वहाबियत खारजी नासरी बन के आए तो हक की तरफ से आला हजरत बन के आया है। बातिल झूठे जब सिराकुल्लियत की शक्ल में आए हैं तो बरेली के जमीन पे अख्तर ताज शरिया बन के आया है। और ये ऐलान किया, सुनो, कोई मसलक जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। जमीन में क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पे चांद जब दादू शरिया का निकलता है। जमीन पे क्या बताऊं, नारा क्या मेरे अब्बा लगा क्या करके, नारा कौन लगा गया यार? अरे कोई है नारा वाला? आप लोग देखें, अब कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। जमीन पे क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। आप लोग तैयार? इसके बाद जवाब देना आपको। जमीन पे क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पे चांद जब ताजु शरिया का निकलता है। रुजू करने की नौबत तक नहीं आती कयामत तक, कलम से मुफ्ती आजम का जब फतवा निकलता है, की नौबत तक नहीं आती कयामत तक। डरो मत, हम अजहरी हैं, हम ताज शरिया के गुलाम हैं। बोलो गुलामों। और ये ऐलान करेंगे, हसन भाई, उमर भाई, आप कमेटी सुने, ऐलान करेंगे कि शेरे सुन्नियत के बागबा बनकर, अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे। जो भी गुस्ताख अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। जो भी गुस्ताख अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। सींचेंगे नहीं, खेत ना सींचो, खींचेंगे। क्या? उसकी चमड़ी जरूर। आइए मोहब्बत साथ, ये माहौल बनाना है जिम्मेदारी मेरी थी, और इससे ज्यादा तो हसन भाई ने शहनवाज हसन बुलाया आज। उड़ीसा की जमीन का वो पाकीज़ा सोच का मालिक जो अपनी लहजे की ताकत की बिना पर हिंदुस्तानी के जलसों मुशारे में अपनी जीत का नसब झंडा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हम और आप नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान भाई शहनवाज हसन के नाम से याद करते हैं। उठाएं अपने हाथों को, उनका इस्तेमाल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
माशरत कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, शर्माना छोड़ो। फलक पे इश्क व मोहब्बत का चांद निकला है, खुदा की खास इनायत का चांद निकला है। लगेगी आग मुनाफिक के फिर से, ऐ लोगों मेरे नबी की विलादत का चांद निकला।